मेरा सवाल आपसे ये है कि 14 अगस्त आ रही है, क्या लगता है कि घरों में झंडियाँ लगाने के बजाय एक एक दरख्त लगा ले? हम वैसे तो बोल नहीं सकते, चलो बाजों की आवाज़ में ही सही। ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे। नहीं, बिल्कुल हम आज़ाद नहीं है। और मैं मतलब कैमरे के सामने तो नहीं कह सकता कि हम किसकी गुलामी में हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं है। आजाते बैजा सकलते हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम सब की है पहचान। जहाँ पर हमें कहा जाता है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें उठा लिया जाएगा, या काले डाले आके तुम्हें उठा के ले जाएंगे, या जहाँ पर अर्श शरीफ जैसा हाल हमारा होगा, वहाँ पर हमें आज़ादी कैसी है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप दोनों? जी शुक्र अल्लाह का। आप मैं भी ठीक ठाक। मौसम एंजॉय करने आए हैं आज। नई पूंडी करने आए थे बेसिकली। खैरियत है? किसके साथ? दोस्त ही हैं। दोस्त हैं। पूंडी कैसे करते हैं ये बता दें मुझे। पूंडी बस क्यों करते हैं? हाँ शर्म तो नहीं आती मुझे लगता है शादीशुदा हैं आप। मैं किस एंगल से आपको शादीशुदा? मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ मैं, अल्लाह का नाम। मैट्रिक के स्टूडेंट? आप हाँ। हंसते खेलते अच्छे नहीं लगते। नहीं अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शादी के बाद बंदा हंसता खेलता ही रहता है, क्या हो गया? एक्चुअली बात ये है कि आपका ये सवाल कहना हमें बनता ही नहीं है कि आप शादीशुदा कहना, ओ ये ऐसे ही है बिल्कुल किसी को गालियाँ निकालने के बराबर। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब है? यहाँ पे जो ये हमारे शादीशुदा हैं लोग, तो ये मैं उनको इनके हालात क्या हैं? हालात बहुत बुरे हैं। होती सबके साथ है पर बताता कोई नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 14 अगस्त आ रही है, ठीक है, तो क्या लगता है कि घरों में झंडियाँ लगाने के बजाय अगर हम उसी की बजाय एक एक दरख्त लगा लें घरों में या बाहर, तो क्या लगता है ज़्यादा बेहतर दरख्त लगाना है या फिर घरों को अपनी झंडियों से सजाना? ये अच्छा क्वेश्चन आपका। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो झंडियाँ लगा रहे हैं वो बारिश के ज़रिए मतलब वो गिरेंगी ज़मीन के ऊपर। ये मेरा सवाल ये भी है कि झंडियाँ लगाने के बजाय अगर दरख्त लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि झंडियों की बहुत बेहुरमती होती है, कभी पैरों के नीचे आ रही हैं, कभी नालियों में, कभी कहीं कभी कहीं। ये हमारे बच्चों को बेसिकली सिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने बचपन में देखते हुए आए हैं। हमारे घर वालों ने तो हमें नहीं कभी कहा कि आप झंडियाँ लगाएं, वो एक बचपन में होता था शौक। लेकिन हम आगे अपने जो भांजे हैं या जो हमारे सर्कल में बच्चे हैं उनको हम यही सिखाते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने जब गिरना है ज़मीन पे, आपका पाँव आना है, तो उसकी आपके जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग, उसकी बेहुरमती होती है। वो बेसिकली आपके फ्लैग की नहीं है, आपकी एज आ नेशन और आपके मुल्क की जो है वो बेहुरमती हो रही है। झंडियाँ लगाने से तो पाकिस्तान सरसब्ज नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से दरख्त लगाने से पाकिस्तान ज़्यादा सरसब्ज होगा, क्या कहते हैं आप? जी भी इसमें मैं थोड़ा सा साथ में ऐड करता चलूँ कि वो झंडियाँ तो पुराना फैशन हो गया आप कहने का, ठीक है, झंडे अब लोग झंडियों की जगह पे ना बाजे बजाते हैं। मैं वही, मेरा इसके बाद यही सवाल था कि बाजे बैन हो चुके हैं मेरे ख्याल से। सुन लें, तो हमें बच्चों को ये कहना चाहिए कि बाजों की पाँ करने के बजाय दरख्तों की छाँ करें। ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त बात की है। ये बाजों पे बैन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बाजों पे बैन लगाना चाहिए, लेकिन आप बच्चों की इंटरटेनमेंट भी छीन रहे हैं। क्या लगता है ये बाजे बजा के ज़्यादा उनको आज़ादी महसूस होती है? हम वैसे तो बोल नहीं सकते, चलो बाजों की आवाज़ में ही सही। सही हो गया। आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए, आपको लगता है कि अभी भी हम आज़ाद हैं कि नहीं हैं? आज आप दूसरे कंट्रीज़ के वीज़े खुलवा लें, 1947 से बड़ी हिजरत पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारा मुल्क बना था या आज़ाद हुआ था, तो हमने जो सिचुएशन देखी है अपनी लाइफ में वो देख के यही लगता है कि हमारा मुल्क बना था, आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद नहीं हुआ था। क्या लगता है कि आज़ाद क्यों नहीं है? हम गवर्नमेंट के प्रेशर में आए हुए हैं या क्या वजह है कि इसकी वजह से हमें अपना आप आज़ाद फील नहीं होता? हम जहनी तौर पे आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। हम आज़ादी के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात की, हमने जिनसे आज़ादी ली थी ना, जाना भी हमने उसकी मुल्क है, ठीक है। अब हम लोग सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करें यार, मेरा वो ज़रा वो स्टेटमेंट ज़रा भारी हो जाए, ज़रा मेरा वो सेट हो जाए, तो मेरा ना वीज़ा लगवा दो। कहाँ का? यूके का, ठीक है। आज़ादी भी हमने यूके से ली थी। अच्छा, जवाब आपने जो भी दिए हैं अपने मुताबिक लॉजिक आपका सही है, लेकिन वो एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। वो क्या है? मैं भैया आपसे पूछ रही हूँ ना, सोचिए ज़रा, दिमाग पे जोर लगाएं। है ही नहीं है। काम कैसे करते हैं फिर आप? वो तो बस हो जाता है। बस गलतियाँ भी इंसान ही करते हैं ना। गलतियाँ तो करता ही है, लेकिन इस पर ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, सवाल है मेरा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कि हम किसी से आगे हों। एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। वो आप बताएं, फिर हम उस पर बहस करें।
हाँ बिल्कुल, उस पर वो कहते हैं बहस होनी चाहिए, जैसे असम्बली। मैं बताऊंगी तो होगी बहस की, नहीं होगी। मुझे लगता नहीं होगी, सवाल इधर ही खत्म हो जाए। चलें बताएं। टाइम बहुत ही बंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े फ्रेश लग रहे हो। खैर ये मौसम अच्छा है, इस वजह से थोड़ा फ्रेशनेस आ गई। नहीं, आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। अच्छा, मुझसे दोबारा मुलाकात होगी इसलिए फ्रेश हो गया। आपसे तो मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं, हम मौसम की वजह से फ्रेश लगे, मौसम एंजॉय कर। मौसम एंजॉय करना। मैंने कह दिया तो इसलिए आपने भी कह दिया कि हाँ ऐसे ही करनी है। हमारा प्लान ही यही था कि आज मौसम अच्छा है, चलो बाय निकल। पकौड़े शकोड़े खाए हैं कि नहीं खाए? हाँ सारा कुछ करके ही आए यार। क्या करके आए हो? उधर जो है ना, मतलब चाय वगैरह पी ली है, पराठे खा लिए। हाँ चले सही है। सवाल मेरा ये है कि 14 अगस्त आ रही है, जैसे आपको पता होगा, आप सेलिब्रेट भी करते होंगे। सेलिब्रेट कैसे करते हैं बाकी बाद में बात करती हूँ आपसे। 14 अगस्त तो जी हम 2 साल पहले सेलिब्रेट करते थे, उसके बाद से 14 अगस्त को भी सेलिब्रेट आप भी क्या? हाँ भी मतलब इतना नहीं है वो कि ठीक है। 14 अगस्त के हवाले से मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि लोगों को झंडियाँ लगानी चाहिए, या फिर वो झंडियों की बजाय एक एक दरख्त अगर लगा दिया जाए, चाहे वो अपने घर में लगाएं या चाहे बाहर लगाएं? क्योंकि आपको पता है झंडियों की आजकल बहुत ज़्यादा हुर्मती हो रही है। तो क्या ख्याल है कि झंडियाँ बेहतर है कि या दरख्त लगाना बेहतर? जी। ये सिर्फ 14 अगस्त पे नहीं, वैसे भी लोगों को चाहिए, क्योंकि जितना क्लाइमेट चेंज जा रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, तो वैसे भी हर महीने के आखिर में एक पौधा हर किसी को लगाना चाहिए। ये 14 अगस्त के मुतालिक सिर्फ नहीं होना चाहिए। और बाकी बात रही झंडियों की, तो झंडी बस मतलब यार ये कोई किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस मतलब मुल्क से प्यार करते हैं नहीं। जिस तरह की हम देख रहे हैं, इसकी बात भी ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस और ये दिन ब दिन बढ़ती जो है ना, हम आबो हवा को देख के दिन ब दिन ख़राब क्योंकि कटाई हो रही है और पौधे कोई लगा नहीं रही है। इधर लोग बिजी है वो पुम मारने में। मैं वो बुम बुम पे भी आ रही थी। क्या लगता है कि झंडियों और बुम बुम में दोनों में कौन सी चीज़ को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए? पुम साहब जो है ना, इसको मुकम्मल जड़ से जो है ना इसको ख़त्म काट देना ये चाहिए। तो चाहिए कि बस पुलिस जिसके पास ये पू देगा ना, उसको दूसरे नहीं टपकना। उसका भी बुम बुम कर दें, उसका ख़त्म कर। कल मैं ना रोड पे जा रहा था तो एक बाइक पे बंदा था, मेरे कान में तरह पुंग के मैं भागा, सामने गाड़ी थी, गाड़ी ने बस काबू कर लिया, वरना वो टक्कर मार। ये बाजा बजाने से क्या ज़्यादा आज़ादी फील होती है लोगों को, या फिर क्या सीन है ये? हमने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है कि आज़ादी के वक्त जो है ना ये या कायदे आज़म ने भी बाजे नहीं बजाए थे पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद? इन लोगों ने किस चीज़ से तासुब लिया कि हाँ बाजे बजाने से ही आज़ादी जो है ना हम सही से मना सकते हैं, इस तरह भी मतलब बंदा। ये जाहलाना हरकत नहीं है? बिल्कुल जाना हरकत है, मतलब पता नहीं, ये तो अभी भी आया है, इससे पहले ये बाज वगैरह नहीं थे ये तो। हमारे टाइम में तो नहीं थे। ठीक है, हम आज़ादी बड़े शौक से मनाते थे, झंडियाँ लगा के या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर। आपका यही टाइम है, आपका कौन सा? नहीं, मेरा टाइम गुजर गया, मैं ज़रा दूसरी साइड पे आ गई हूँ। ठीक है, साथ ही मेरा दूसरा सवाल है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अभी भी आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमारी आवाम आज़ाद है, या पाकिस्तान आज़ाद है? जी मुझे इस पे ना वो दूसरा वाली एक सीन याद आ गया, जो वो कहते थे, उसमें कहते हैं ना, वो जो उसका एंकर होता है कि हम आज़ाद है, तो उधर से वो गुस्सा हो जाता है, तो अभी मुझे भी गुस्सा होना पड़े। नहीं, बिल्कुल हम आज़ाद नहीं है, और मैं मतलब कैमरे के सामने तो नहीं कह सकता कि हम किसकी गुलामी में हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं है। मुझे पता चल गया आप किसकी गुलामी कर रहे हैं और हम किसकी गुलामी कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है? हाँ बस यही बात है, क्योंकि हम पहले अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, अभी साम्राज्य के और जो बड़े बड़े हमारे हम हुकूमत के जो हैं वो गुलाम। बिल्कुल कि नहीं है, जिन लोगों को है वो अब हम बता नहीं सकते, वरना फिर गाड़ी आ जाती है पीछे। अच्छा, गाड़ियों का डर है बेसिकली आप, वरना आप बोल देंगे। हाँ, क्योंकि ख़ानदान का बड़ा बच्चा हूँ ना, तो उनको करना है ऐसा। कोई बात नहीं, आप भी जो है वो नहीं अंदर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है थोड़ा सा मज़ाहिया। ठीक है, सीरियस तो हमने कर लिया, उसको भी सीरियस नहीं लिया आप लोगों ने। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? रोते रोते मर जाती है यार, आजकल के जवान रोते रोते मर रहे हैं, शादियाँ नहीं करवा रहे वाले। जबरदस्त जवाब। शादियाँ नहीं करा रहे इसलिए रोते रोते मर जाते हैं। मर तारक मसूद साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि भैया शादियाँ करो, वो वालिदैन समझ ही नहीं रहे। समझेगा कौन ये बात? हाँ, हमारे दिल का दुख कौन समझेगा ये? कौन समझेगा, बताओ ना, कौन घर वाले को समझाओ ना कि भाई कब तक आखिर ऐसे हम रोते रहे। अगर आपके तवज्जो से आप रिक्वेस्ट करें तो हाँ शायद। जी भाई, नाम क्या था? हारिस नाम है। हारिस की बड़ी एक इल्तजा है अपने घर वालों से कि आखिर वो कब तक जो है वो रोता रहेगा, उसके बेचारे की शादी करा दे। आपका क्या कहना है? नहीं, अभी मेरा तो शादी का कोई झूठ बोल रहा है। हम जब कैफे पे बैठते ना, कैफे में चाय पी रहे होते हैं, यही बातें हो रही है यार कि शादी भी करे तो अच्छा होगा, 30 साल के होंगे तो बच्चे जवान होंगे, यही सारा। मैंने ये बात की कि मुझे शादी की हो तो अभी घर से कॉल आ जाएगी कि अच्छा शादी। तुम इधर ये करने आए हो? ठीक है, जवान बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, समहाउ के जवान रोते रोते आजकल मर जाते हैं। इसके अलावा ऐसे रियलिस्टिक होके अगर हम देखें तो रोते रोते मर जाते हैं, जान हो रहे वो।
नहीं वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो चीज़ है, लाइक उसको हम इस्तेमाल करते हैं और वो रोते रोते मर जाता है। और रोते रोते मर जाती है। रोते रोते मर जाता है। हंसें तो हम नाराज जी। ना पछतो ना मुझे कह रहा है क्या चीज़ है, मैं भी कह रहा हूँ मुझे वीज़ा नहीं बना यार। मैं हिंट बता तो रही हूँ कि उसको हम इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी देर तक वो रोते रोते खुद मर जाती है। रोते रोते मर सकते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, दिल में नहीं आ रहा। वो जो क्या कहते हो शमी तस्वी शमा है, मोमबत्ती की बात कर रहे हैं। जबरदस्त, यहाँ कितना लाइक फाइक बचा और तुम पता नहीं किस पे गए हो। वालेकुम सलाम। आजा आते बैजा साइकिल ते आजा है साइकिल इस वास्ते लेके साइकिल से आजा नहीं बेटे साइकिल से बैठ गई हूँ तुम्हारे कहने के बगैर बैठ गई हूँ। दरअसल मैं ना थक गई थी खड़े हो तो तुम मुझे सवारी मिली एक, मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ। क्या हाल चाल है तुम्हारा? अरे चक्के में चक्का चक्के में गाड़ी। खबरदार अगर तुमने मुझे गाना सुनाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा गाना पहले भी सुन चुकी हूँ, तब बहुत अच्छा था। अब मुझे बिल्कुल मूड नहीं आया मेरा गाना सुनने का, लेकिन तुम कह रहे थे 14 अगस्त के हवाले से तुमने कुछ मुझे सुनाना, चलो वो सुना दो। आपके लिए गा देंगे। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, मैं बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। ये इसने गाया जमशेद ने। वाह जबरदस्त। इसको ना वैसे एक जी, बात जी। है इस बंदे में कि इसको जितने भी इससे पूछते ना गाने के ये किसने गाया है, ठीक है, इसको पता होता है किसने गाया है। अच्छा दिल दिल पाकिस्तान जो नहीं जमशेद ने गाया है, जो पहले वाला गाया है वो किसने गाया हुआ है? वाइटल साइन। हाँ जी, वाइटल साइन। वाह जबरदस्त यार, तुम्हें तो सारे पता है। इसके अलावा कौन सा नगमा आखिरी जाने से पहले जरा सुना दो, आखिरी। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। तुमने जरा ये नगमे भी गा लिए हैं। मुझे बताओ 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। किसने गाया 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? मैं तो नहीं मानती। आप ना मान, आपके मायने से क्या हो जाएगा? झंडियों की बजाय हम एक एक दरख्त लगा लें अपने घरों में या घर के बाहर, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मुफीद क्या होगा? मेरा कहना तो ये है कि आप दरख्त लगाएं, ठीक है, पौधे लगाएं, इससे हमारे एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होगा, पहली बात तो ये। और ये जो झंडियाँ इनकी बेहुरमती रोड्स पे गिरी हुई हैं, कहीं नालों पे गिरी हुई हैं, कहीं पार्क्स में आपको गिरी हुई नज़र आती हैं, घरों में आपको गिरी हुई नज़र आती है, बेहुरमती होती है, ठीक है। तो इसको तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ सके, ठीक है। क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा हो, आलूदगी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए दरख्त लगाने। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तब से लेके अब तक आपको क्या लगता है कि हम वाकई आज़ाद मुल्क हैं या हम वाकई एक आज़ाद कौम हैं, अवाम हैं? क्या लगता है आप? मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए हैं। जहाँ पर हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर हमें कहा जाता है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें उठा लिया जाएगा या काले डाले आके तुम्हें उठा के ले जाएंगे, या जहाँ पर अर्श शरीफ जैसा हाल हमारा होगा, वहाँ पर हमें आज़ादी कैसी है? वहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है। हम लोग एक गुलाम मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों की। ये आखिर कब तक ख़त्म होगा? आवाम क्यों नहीं इस बारे में बाहर निकलती? बांग्लादेशी आवाम को देख लें, उनको जो है उनका राइट नहीं मिला तो सारी आवाम बाहर निकली है। हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमें नहीं मिल रहे, तो आखिर कब तक हम जो है वो इसी गुलामी के तले ज़िंदा रहेंगे? आवाम कहती है किस किस को सीधा करें, कहाँ से शुरू करें? मैं कहती हूँ कि कहाँ से शुरू करें कि इंसान खुद से शुरू करें, ठीक है। ये कि हुक्मरान अपने आप को ठीक करेंगे, इससे बेहतर ये है कि हम अपने आप को ठीक करें, हम अपने लिए खुद स्टैंड लें। अगर घर का एक एक फ़र्द भी खुद उठ के अपनी आज़ादी के लिए बोलेगा तो हो सकता है कि पूरा घर एक दिन बोलना शुरू कर दे। इंशाल्लाह मुझे लगता है वो आप जैसी अगर आवाम बोलना शुरू कर दे और आप साथ 10 लोगों को भी लेके चले ना बोलने के लिए, तो ये मुल्क जो है वो काफ़ी हद तक सुधर सकता है। मैं वैसे भी बोलती हूँ, मैं चुप नहीं रहती वाकई ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो 50% या 40% पाकिस्तान जो है वो सुधर भी सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा मज़ाहिया जो आप करती हैं, मज़ाहिया आपका मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, जनरल नॉलेज। चलें ठीक है। सवाल मेरा ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे, क्योंकि आप भी यही काम करती हैं। आंसू ऐसी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है। नहीं मरते, आंसू रुकते ही नहीं है। तो यहाँ पर आगे डेड
डेड हो जाता है, फिर दूसरा निकल जाता है, फिर तीसरा ये निकल तो आता है। एक दिन स्टॉप भी तो होता है ना। वो एक चीज़ है कि वो मर जाती है, मतलब थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो चलती है, फिर होती है, फिर मर जाती है। हम्म, आप उसको इस्तेमाल भी करती हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करती हैं, कहाँ पे? घर में कहीं भी, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में? मे बी लॉन्च में या फिर बेडरूम में। प्लांट्स? नो नॉट एट ऑल, रोते रोते मरती है। भी नहीं, एग्जैक्ट बताओ कि लॉन्च या बेडरूम, दोनों में होती है। एक बताओ। नहीं ये जो भी तुम्हारे कानों में जो भी अल्फाज पढ़ेंगे बिल्कुल गलत है। मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये अच्छी बात है, समझ ना भी आए तो बेहतर है, वैसे भी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो चीज़ लाइक हम अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं। अब तो मैंने इतना बड़ा क्लू दे दिया, मेरे जैसी अच्छी एंकर कहाँ मिलेगी? टॉर्च? नहीं, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लैम्प? उससे भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। रोती रोती मर जाती है, अलार्म? अलार्म? रोती रोती मर जाती है। भाई मुझे पता आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं, आप ना बोला करें। अभी भी नहीं सुना उन्होंने, नहीं समझ आई। अभी भी समझ नहीं आई। मेरा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। मैं बस ठीक है। क्योंकि मुझे इसका लैम्प, कैंडल। ये अब जो ध्यान था अब आपके सीधे कानों में पड़ गया है।